इसमें मैं अच्छा, डायरेक्ट डेबिट विटनेस हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के हिसाब से ये मुझसे भाग ही नहीं सकते। अगर मैं कोर्ट में चला जाता हूँ तो मेरी विटनेस स्टेटमेंट किसी भी प्रूफ के बगैर 100 से 200% वैलिड मानी जाती है और इन सब को गिरफ्तार किया जाता है। नवाज शरीफ की लंदन में गिरफ्तारी यकीनी, लंदन साजिश का इंकशाफ करने वाले तस्नीम हैदर ने लीगी क़यादत का मुस्तक़बिल बता दिया। कहा, बरतानिया में किसी साजिश का बताया जाए तो मौजूदगी सबूत होता है। मैं पुलिस को बताऊंगा तो इजलास में मौजूद लोग गिरफ्तार होंगे। इनको मैं लंदन में देखूंगा और पाकिस्तान में भी देखूंगा। अंजम चौधरी ने पहली मीटिंग में राय दी थी कि इमरान खान को मरवा दें। इलाज के नाम पर बैरून मुल्क जाने वाले नवाज शरीफ के यूरोप में सैर सपाटे। मरियम नवाज, हुसैन नवाज और जुनैद सफ्दर भी हमरा। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली 10 रोज़ में 4 से 5 ममालिक का दौरा करेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ अमरीका इलाज कराने जाएंगे। बरतानिया में नून लीग के तर्जुमान तस्नीम हैदर की सनसनीखेज बयान। नवाज शरीफ का फौरी बरतानिया छोड़कर यूरोप जाना इंतहाई तशवीशनाक है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ को अपने साथी की तरफ से कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए खुद को पेश करना होगा। बाबर रवान ने कहा, नवाज शरीफ इल्ज़ामात का जवाब देने के बजाय लंदन से फरार हो गए। मौसम बहार में इलेक्शन देख रहा हूँ, दोबारा वज़ीर आज़म बना तो तमाम पड़ोसियों समेत भारत और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। इमरान खान का टेलीग्राफ का इंटरव्यू। कहा, जब तक भारत में मोदी के हुकूमत है अच्छे ताल्लुकात नामुमकिन हैं। हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, जिसके लिए रोड मैप होना चाहिए। हमें यह कबूल नहीं कि कश्मीरियों को हुकूक ना दिए जाएँ। बरोज हफ्ता 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे, खुद आएंगे। इकबाल पार्क पर एक उनके लिए खातिर खा बंदोबस्त किया जाए और इंशाल्लाह किया जा रहा है कि हमारा मार्च कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा। पूरा इस वक्त पाकिस्तान के रियासती निजाम का इम्तहान है। वक्त आ गया है कि 26 तारीख से पहले या जिस दिन कौम उस दिन खड़ी होगी अपने कप्तान के साथ ये फैसला किया जाए कि हमें इस मुल्क को एक नए इलेक्शन की तरफ ले जाना है। 26 नवंबर को सरप्राइज कैसे देना है, तहरीक इंसाफ की इंजमान पार्क में अहम बैठक। शाह महमूद कुरैशी ने बताया, इमरान खान हर सूरत रावलपिंडी पहुंचेंगे। मरी रोड पर पड़ाव होगा। अल्लामा इकबाल पार्क में खीमा बस्ती बनाएंगे। असद उमर बोले, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। पिंडी में मुल्क भर से लोग आएंगे। पूरे रियासती निज़ाम के इम्तहान का वक्त है। रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे, जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे, जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ धमकियों पर उतर आए। कहते हैं 2 से 3 दिन में तैनाती का मसला हल हो जाएगा, फिर इमरान खान को देखेंगे। हम तैनाती पर मुल्क में हिजान है। वज़ारत दिफा को वज़ीर आज़म का ख़त मौसूल हुआ है। रियासती इदारे अपना काम कर रहे हैं। एक इदारा 75 साल बाद कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खराज तहसीन। कहा, शुएब शेख बहादुर इंसान है, बहुत हिम्मत से हक़ का साथ दे रहे हैं। बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी, हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले, इश्क में पाबंदियाँ तो लगती हैं। बोल न्यूज़ बड़े हौसले और जुर्रत से ज़बरदस्त काम कर रहा है। आज़ाद सहाफ़त का लंबरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव पाबंदियाँ एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक़ व सदाकत की आवाज़ के लिए बरसर पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफ़त के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान के अवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज़ में बोल इंतज़ामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़ बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। अवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इज़हार यकजहती। अवाम बोल हेड क्वार्टर्स के बाहर पहुँच गए। मुल्क
चैनल के मालिकान, बोल चैनल की तमाम इंतजामिया, कदम बढ़ाओ बोल चैनल। बोल के तमाम एंकर जितने मुलाजिमीन हैं उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डट के खड़े हैं हक और सच के साथ, और इंशाअल्लाह इसी तरह हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। और बोल की रैंकिंग आपको पता है आजकल पाकिस्तान में टॉप पे चल रही है। आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत और जिस तरह आप खड़े हैं, आपके साथ पाकिस्तान की पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। शौकत तरीन कहते हैं फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत को 18 अरब डॉलर मज़ीद चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मुल्क का दिवालिया ना होने के लिए पुरुमीद, कहा मईशत बेहतर करने का एक ही हल है, सियासी इस्तेहकाम लाएं, नए इंतखाबात कराएं, हुकूमत और IMF मुज़ाकरात में तातुल है। कराची डिफेंस फेज 5 में पुलिस एहलकार पर कार सवार मुलजमान की फायरिंग, तौहीद कमर्शियल के करीब गोली लगने से पुलिस एहलकार जाँ बहक, शहीद एहलकार गाड़ी का ताक़ुब कर रहा था। कराची में बल्दिया नंबर 1 के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी, लाश जख्मी अस्पताल मुंतकिल, जख्मी की हालत रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तशवीशनाक है। पाकिस्तानी मिर्च मसालों से भरपूर खाने इंग्लिश खिलाड़ियों को गिरा गुजरने लगे। टेस्ट सीरीज़ के लिए अपना बावर्ची साथ लाने का फैसला, शेफ उमर मेहमान टीम को रावलपिंडी में ज्वाइन करेंगे। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जारी, दूसरे रोज़ खेले गए मैचेस में इंग्लैंड और नीदरलैंड्स ने मैदान मार लिया। इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से हराया, नीदरलैंड्स ने सेनेगाल को 2-0 से मात दी। अमेरिका और वेल्स का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नोमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद एंड जाहिद महमूद। ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है, जो कि सिर्फ जो हमारी इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचेस हैं उसका स्क्वाड है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम क़यादत करेंगे, फवाद आलम, यासिर शाह, हसन अली, शाहीन आफरीदी ड्रॉप, इब्रार अहमद, मोहम्मद अली पहली बार टीम में शामिल, सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ ने टीम में जगह बना ली। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया, पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।